बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करना है। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कर चुके हैं, तो आज क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मारिया bought a toy for rupees 1500 and sold for rupees 1520. What was her profit percentage? वो क्या कह रहे हैं कि मारिया जो है वो एक टॉय खरीदती है 1500 की, और वो बाद में से सेल कर देती है, बेच देती है 1520 में। तो हमने इसकी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन लिखते हैं। पहले गिवन हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस, जो जितने का हम जो लेते हैं, जिस प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, कॉस्ट प्राइस वो है ₹1500। उसके बाद सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस वो है ₹1520। फाइन हमने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज वो हमने फाइंड करना है। तो अब हम देखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है। वो आपने बुक के पेज नंबर 16 पे आना है। बुक का पेज नंबर 16 है, उधर लिखा हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। लेकिन इससे पहले अब इसमें प्रॉफिट है, हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस को हम एसपी से शो करते हैं, कॉस्ट प्राइस को सीपी से। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले हमें प्रॉफिट करना है, तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट का फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1500 है। जब हम 1520 से 1500 माइनस करेंगे तो 0, 2 में से 0 निकाले 1, तो हमारे पास क्या आता है 20 आता है। प्रॉफिट हमारे पास क्या आया है 20 आया है। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसका फार्मूला क्या था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। प्रॉफिट हमारे पास क्या आया था 20, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या थी 1500, मल्टीप्लाई 100%। ये 0, 2 0 इस 0 से कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास 20/15%। 5 4s are 20, 5 3s are 15, 4/3% profit percentage, profit परसेंटेज। अब 4 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 4 में 3 निकाले 1, पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज किया,
थ्री थ्री ज़ा 9, 10 में से 9 निकाले 1, फिर 0 इंक्रीज किया, फिर थ्री थ्री ज़ा 9, फिर 10 में से 9 निकाले 1। अब ये इसी तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे 1.33%। ये हमारी निकला है प्रॉफिट परसेंटेज, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब is rupees 9,60,000 while the exempted amount is rupees 1,30,000. How much tax would have to pay at the rate of 75%? ये 1,30,000 है। वो कह रहे हैं एनुअल इनकम जो है तैयब की वो 9,60,000 है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट होता है वो टैक्स जो अदा नहीं होता है, ठीक है ना, वो है हमारे पास 1,30,000 और टैक्स का जो रेट है वो 0.75% है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एनुअल इनकम पहले लिखते हैं। एनुअल इनकम वो है 9,60,000। उसके बाद एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो है 1,30,000। हमने क्या करना है, इसकी रिमेनिंग अमाउंट निकालनी है। पहले रिमेनिंग अमाउंट एनुअल इनकम को एग्जेम्प्टेड अमाउंट से माइनस कर देना है, तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। एनुअल इनकम को एग्जेम्प्टेड अमाउंट से माइनस करेंगे। 9,60,000 को माइनस करना है 1,30,000 से। ये जीरो से माइनस करेंगे, इधर करते हैं। 9,60,000 को 1,30,000 से माइनस करना है। 0 इसमें 3 निकाले 3, 9 में से 1 निकाले 8, तो 8,30,000 आ गया। 8,30,000 ये आ गया रिमेनिंग अमाउंट। अब टैक्सेबल हमारे पास जो है रेट है वो लिखना है। टैक्सेबल रेट क्या है हमारे पास 0.75%। हमने क्या करना है, इधर लिखना है टैक्सेबल रिमेनिंग अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 8,30,000 को मल्टीप्लाई करना है 0.75% से। इधर सिर्फ टैक्स रेट आपने लिखना है, इधर आपने टैक्स रेट लिखना है, एबल नहीं आएगा, ठीक है। एबल आपको नीचे आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करना। टैक्सेबल अमाउंट, इधर भी अमाउंट आएगा, 8,30,000 मल्टीप्लाई परसेंटेज की जगह हम लिख सकते हैं 1/100। ये 2 0 से कैंसिल हो गए। 8,300 मल्टीप्लाई 0.75। अब ये पॉइंट खत्म करते हैं, तो 0.75 पॉइंट की जगह 1 लगाए, आगे जितने जितने 0। ये 2 0 दोनों 0 से कैंसिल हो गए, तो 83 को मल्टीप्लाई करना है 75 से। करते हैं 83 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 8 जा 40, 40 में 1 प्लस किए 41, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 8 जा 56, 56 में 2 प्लस किए 57, 58, 5 1 में 1 प्लस किए 2, 8 में 4 प्लस किए 12,
5 में 1 प्लस किए 6। हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट क्या आई है? टैक्सेबल अमाउंट 6225, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप on rupees 3,75,000 for 1 year at the rate of 14% compound annually। कंपाउंड मार्कर हमने फाइंड करनी है और ये जो रेट है ये हमारे पास होता है प्रिंसिपल रेट। टाइम हमारे पास 1 है, 1 ईयर का है और रेट हमारे पास 14% है। हम इधर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इधर लिखना है प्रिंसिपल रेट, प्रिंसिपल रेट। प्रिंसिपल रेट को हम पी से शो करेंगे, वो है 3,75,000। टाइम, टाइम को हम टी से शो करेंगे, वो है 1 ईयर। रेट, रेट को हम आर से शो करेंगे, वो है 14%। अब हम इधर मार्कअप का फार्मूला फाइंड हमने क्या करना है, कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप, इधर हम मार्कअप का फार्मूला लगाते हैं। मार्कअप का फार्मूला होता है प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। प्रिंसिपल रेट हमारे पास 3,75,000 है। टाइम हमारे पास 1 है। रेट हमारे पास 14% है। तो 3,75,000 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 14% का फार्मूला 1/100। ये 2 जीरो इधर से कट गए तो ये बन गया 3,750 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 14। 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ जाएगा। 14 से मल्टीप्लाई 750 को मल्टीप्लाई करना है 14 से। 3750 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं। 400, 4 5 20, 2 कैरी, 4 7 28, 29 30, 3 कैरी, 4 3 12 और 3 50। 100, 1 5 5, 1 7 7, 1 3 3, 0 0 5, 7 में 5 प्लस किए 12, 3 में 1 प्लस किए 4 और 1 5। तो हमारे पास जो कंपाउंड मार्कअप आया वो कितना आया है, 5,2500। ये हमारे पास मार्कअप आ गया। यही हमारा इसका आंसर है। एक्सरसाइज 1.3 से 1 to 9 क्वेश्चन जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।